हेलो गाइस, आज हम आपके लिए 1.6 एक्सरसाइज लेकर आए हैं। जैसे आज हम हल करेंगे तो क्वेश्चन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। आज हम इन 3 क्वेश्चनों को हल करेंगे और आपके सामने इन नोट्सों को अप्लाई करेंगे। तो आइए गाइस आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन ज्ञात कीजिए। फर्स्ट है 64 सही 1/2, सेकेंड 32 सही 1/2, थर्ड 125 सही 1/3। इसे हल करते हैं स्टूडेंट। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले आपको दिया है 64 सही 1/2। तो जब हम इसे हल करेंगे तो मैंने यहाँ पर 64 को स्क्वायर के रूप में तोड़ दिया। इससे मैंने 8 का स्क्वायर कर दिया। इससे हमें फ़ायदा मिलेगा जहाँ पर हम घात को कैंसिल कर सकते हैं। तो हम पे फॉर्मूला होता है am और इसकी घात n। तो फॉर्मूला खुल जाता है an गुणा m के रूप में। तो यहाँ पर क्या होगा, हमारे दो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा केवल 1 और 8 की 1 से हम गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 8। तो 64 सही 1/2 का आंसर हमारा हो जाएगा 8। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन 32 सही 1/5 को इसी प्रकार हल करेंगे। पहले इसे हम घात के रूप में तोड़ लेंगे। तो जो 32 की जो घात होती है वो हमने तोड़ लिया 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा, मतलब इसकी घात 5 हो गई। और ऊपर इसकी घात थी हम पे 1 सही बटे 5। तो हमें वही फॉर्मूला खोल देंगे am बराबर an गुणा m। तो इससे क्या फ़ायदा होगा, जब 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा और 2 की हम 1 से गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 2। तो इसका 32 सही 1/5 का आंसर हमारा हो जाएगा 2। इसी प्रकार 125 सही 1/3 को हल करेंगे। तो मैंने 25 को खोल लिया 5 गुणा 5 गुणा 5 और इसकी घात है 1/3। इसी प्रकार हम am और उसकी घात n बराबर खोल देंगे an गुणा m। तो इससे क्या फ़ायदा होगा, यहाँ पर हमारा 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। 5 की 1 से करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 5। तो इसी प्रकार 125/1/3 का आंसर हो जाएगा 5। हेलो गाइस, अब इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। हेलो गाइस, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। हम पे यहाँ पर 9 की घात 3/2 है। तो उसी प्रकार मैं यहाँ पर 9 को तोड़ लूँगा, 3 को स्क्वायर कर लूँगा। स्क्वायर से क्या होगा, जो हमारा 2 कैंसिल हो जाएगा और कैंसिल होने के बाद 3 के ऊपर घात 1 बचेगी और फिर उसके बाद यहाँ पर m की घात 3 है। तो यहाँ पर जैसे हम हल करेंगे इससे तो 3 की घात 3 हो जाएगा और जब हम 3 की घात 3 को हल करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 27। इसी प्रकार हम 32 को तोड़ेंगे। यहाँ पर जैसे ही हम 32 को तोड़ेंगे यहाँ पर तो 2 को 5 बार तोड़ देंगे, जिससे क्या होगा, हमारा 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा और उसकी घात रह जाएगा केवल 2। और जब 2 रह जाएगा घात तो 2 की घात कितनी हो जाएगा 2, और 2 की घात 2 का आंसर होता है हमारा 4। इसी प्रकार 32 सही 2/5 का आंसर हो जाएगा हमारा 4। इसी प्रकार 16 सही 3/4 को हम इसे फिर तोड़ेंगे 2 के रूप में। तो ये हमारा टूटेगा 4 बार और 4 से 4 हो जाएगा हमारा कैंसिल। तो 1 बचेगा, ऊपर घात है 3, तो फिर 2 की घात हमारा हो जाएगा 3 और 3 की घात का आंसर होता है 8। तो इसी प्रकार 16 सही 3/4 का आंसर हो जाएगा 8। गाइस ऐसे 125 बटे सही -1/3 को हम हल करेंगे तो 25 को तोड़ेंगे तो ये हमारे 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा, मतलब 5 की घात 3 हो जाएगा। 3 से 3 हमारा कैंसिल हो जाएगा और जैसे 3 कैंसिल होगा तो 5 की घात -1 रह जाएगा और जैसे ही हम इसे नीचे लेके आएंगे तो 1/5 हो जाएगा। तो गाइस आपको समझ में आ गया होगा और जो हमारा क्वेश्चन प्रश्न नंबर 3 हल हो। हेलो गाइस, अब हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 के लिए। तो आइए देखिए, पहला क्वेश्चन हम पे 2/2 उसकी घात 3, फिर 1/2 उसकी घात 5। तो हम जानते हैं दिया है कि am गुणा an बराबर होता है am प्लस n, मतलब गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। तो उसी प्रकार मैंने कॉमन संख्या 2 को बाहर कर लिया और इसकी घात 2/3 को अलग, ऐसे मैंने 2 को यहाँ पर बाहर कर लिया और 1/5 कर लिया। तो इसी प्रकार 2 सही 2/3 प्लस 1/5 को मैंने ऐड कर लिया, जो को भी गुणा में घातें जुड़ जाती है। फिर मैंने 3 और 5 के एलसीएम लिया तो 15 आ गया। फिर 3 की भाग अगर मैं 15 से करता हूँ तो 5 आएगा, 3 पंजे 15 और 5 के ऊपर 2 से गुणा करता हूँ तो आ जाएगा हमारा 10। 5 दिया 15 और 3 की 1 से करेंगे तो हमारा आ जाएगा 3 और 10 और 3 को जोड़ेंगे तो हम पे 13 हो जाएगा और नीचे है 15 और हम पे कॉमन संख्या थी 2, तो इसका क्या हो गया हम पे आंसर। इसी प्रकार दिया है 1/3 और उसकी घात 3 और घात में 7। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। हम क्या करेंगे, कॉमन कर देंगे, 1 की घात भी 3 कर देंगे और 3 की घात भी 3 कर देंगे, ऊपर घात है 7। तो फॉर्मूला बन जाता है, मैंने कॉमन इसे 1/3 के रूप में लिख लिया और इसकी घात कितनी है हम पे 3 और ऊपर कितना है 7। अब इससे क्या फ़ायदा होगा, घातों की गुणा घातों से हो जाएगी। 3 की गुणा 7 से करते हैं तो 3 सत्ते 21 और ये 21 जैसे ही मैं 1 को नीचे लेकर आऊँगा तो ये घात किस में हो जाएगी, माइनस में। तो रूल होता है am गुणा an, तो इसे हम खोल देते हैं am गुणा n के रूप में
और जो हमारा आंसर हो जाएगा। फिर अगला है दिया है 11/1/2 और 11/1/4। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। मैंने क्या करा, 1/2 को नीचे ले आया और 1/4 को तो इसे भाग के रूप में लिख दिया। तो हम जानते हैं कि am भाग an बराबर होता है am माइनस n, को एक भाग में घातें घट जाती हैं। तो इसे आगे हल करते हैं। अब मैंने क्या करा, इसे नीचे लिखा और घातों को मैंने घटा दिया 1/2 माइनस 1/4। अब इस सवाल को हम आगे हल करते हैं। देखिए, जब 1/2 और 1/4 इसमें से घटाएंगे तो हमारा उत्तर आएगा 11/1/4। तो जो हमारा आंसर होगा। आइए गाइस आगे बढ़ते हैं। हेलो गाइस, क्वेश्चन नंबर 4। हम पे 7 की घात 1/2 है और 8 की घात 1/2 है। 7/1/2 और 8/1/2। तो हम जानते हैं कि फॉर्मूला होता है कि am गुणा bm बराबर होता है a गुणा v। फंक्शन को अंदर ले लेते हैं और जो हमारी कॉमन घात होती है उसे बाहर ले लेते हैं। तो हमने क्या करा, 7/1/2 और 8/1/2। तो हमने 7 और 8 को हमने क्या करा, अंदर ले लिया और इसकी जो घात कॉमन थी उसे हमने 1/2 बाहर ले लिया। 7 और 8 की गुणा करी तो 56 हो गया और 1/2 हमने घात को ये छोड़ दीजिए, हमारा उत्तर। तो आइए हमारी ये वीडियो समाप्त होती है। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।